नमस्कार दोस्तों, मैं रोहतास चौधरी टैगोर विनर एकेडमी में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, सादृश्यता परीक्षण। सबसे पहले हम देखेंगे कि सादृश्यता परीक्षण होता क्या है। ठीक है, तो हमें नाम दे रखा है क्या, सादृश्यता परीक्षण। सादृश्यता परीक्षण, ठीक है। सादृश्यता का मतलब क्या, तो कैसा होता है, एक जैसा दिखाई देना। ठीक है, एक जैसा। स धन्य दृश्य, ठीक है। दृश्य का मतलब देखना और स का मतलब एक जैसा। ठीक है, तो क्या हो गया, सादृश्य यानी एक जैसा दिखाई देना। इसमें हमें क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे कि हमें एक ऐसे पर्सन दे रखा होगा, ठीक है, उसके बाद ऐसे अनुपात दे रखा होगा, फिर ऐसे एक आकृति दे रखी होगी, फिर क्या दे रखा होगा, समानुपात। उसके बाद एक आकृति और फिर अनुपात और दूसरी आकृति। ठीक है, और हमें नीचे ए बी सी और डी ये चार ऑप्शन दे रखे होंगे। तो हमें इसमें करना क्या है, हम देखते हैं कि हमें प्रश्न कैसे आएंगे। तो इसमें क्या दे रखा होगा, पहले एक आकृति दे रखी होगी, उसके बाद ऐसे अनुपात का निशान, फिर एक आकृति, फिर समानुपात का निशान, फिर एक आकृति, फिर अनुपात का निशान और फिर एक आकृति। ठीक है, और नीचे हमें क्या दिए हुए होंगे, चार ऑप्शन, ए बी सी और डी। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, प्रश्न होगा। ठीक है, ये हमारा इतना प्रश्न होगा और इसके नीचे ये चार क्या होंगे, हमारे उत्तर यानी आंसर होंगे। हमें इनमें से भरना है। तो इसमें देखिए हम सादृश्यता देखेंगे कैसे। तो हमें ये देखना है कि जो ये पहली आकृति है ना, उससे क्या बनी हुई होगी, ये दूसरी आकृति। ठीक है, पहली आकृति से क्या बनी हुई होगी, दूसरी आकृति। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि तीसरी आकृति से क्या बनानी है, चौथी आकृति बनानी है। ये ऑप्शन आपके खाली आएगा, इसमें आपके प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। ठीक है, यानी कि जो हमने अंतर पहली आकृति से दूसरी आकृति में किए, वही अंतर किस में करने होंगे, तीसरी आकृति से चौथी आकृति में। तो हम सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 देखते हैं कि इसमें हमारे किस प्रकार से ये किया हुआ है। आप 5-7 क्वेश्चन करोगे तो फिर आपके समझ में आने लग जाएगा। जैसे देखिए, इसमें हमें ये आकृति दे रखी है, ठीक है, उसके बाद ये 2 नंबर आकृति दे दी, 3 नंबर आकृति दे दी और 4 नंबर आकृति हमें क्या दे दी, खाली दे दी। और आगे 4 ये दे रखे हैं, ये क्या है, हमारे ऑप्शन यानी आंसर इनमें से। तो देखिए पहले हमें क्या दिया कि पहली आकृति में एक वृत्त दिया, ठीक है, उसको अंदर से क्या कर दिया, एकदम काला कर दिया। ठीक है, और दूसरी आकृति में हमें क्या दे दिया, एक खाली वृत्त। यानी ये हमारी 1 नंबर आकृति थी और ये हमारी 2 नंबर आकृति। तो पहली से दूसरी आकृति बनाने के लिए ये देखिए, यहाँ पर पहली से दूसरी आकृति बनाने के लिए क्या क्या बदलाव किए हैं कि जो अंदर का हिस्सा था ना, उसको क्या कर दिया, इसने खाली कर दिया। ठीक है, अंदर का हिस्सा क्या कर दिया, खाली कर दिया। तो वैसे ही हमें क्या करना है कि जो 3 नंबर आकृति हमें कैसी दे रखी है, त्रिभुजाकार, जो अंदर से क्या है, भरी हुई है। तो 4 नंबर आकृति बनाएंगे तो उसमें क्या करेंगे, हम जो अंदर का जो काला वाला हिस्सा है वो हटा देंगे, यानी कि ये जो बाहरी आकृति है ना, केवल यही रख लेंगे। ठीक है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, इसमें ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसमें देखिए आपको क्या बदलाव कर रखे हैं, थोड़ा जूम कर लेते हैं। देखिए ये जो 1 नंबर आकृति है, उससे 2 नंबर आकृति इसने कैसे बनाई कि जो वर्त आधा रेखांकित था, यानी जिसमें आधी रेखाएं खींची गई थी, उस वर्त को क्या कर दिया, इसने पूरी रेखाएं खींच दी। यानी ठीक है, पहले जो हमारी आकृति थी इसमें क्या था, ऐसे आधा वर्त था, तो आगे वाले में क्या कर दिया, इसने इसको पूरा भर दिया। ठीक है, ऐसे पूरा भर दिया। तो हमारे तीसरे आकृति में क्या दे रखा है कि एक वर्त है, उसके अंदर एक आकृति दे रखी है वर्गाकार।
और उसको बीच में से क्या कर रखा है, आधा कर रखा है। तो चौथी आकृति में भी ये क्या हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पहली से दूसरी में बदलाव के लिए हमने क्या किया, इसको पूरा भर दिया। तो तीसरी से चौथी में बदलाव करेंगे तो क्या करेंगे, इसको ऐसे पूरा भर देंगे। अब देखिए इसमें एक चीज और देखने वाली बात है, आगे पूरा एक सी भर रखा है, एक डी भर रखा है। ठीक है, ए भी भर रखा है और बी भी भर रखा है। तो ए बी तो आप थोड़ा सा ऐसे देख लोगे कि एक में खड़ी लाइन है, डी में क्या है, ऐसे आडी यानी नीचे पड़ी हुई लाइन है, तो ये तो नहीं होंगी। ठीक है, लेकिन सी और बी और सी में क्या हो जाते हैं बच्चे, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमें पहले प्रश्न में देखिए, यानी कि ये जो पहली दो आकृति है इनमें क्या बदलाव किया, यदि आकृति लाइनें टेढ़ी थी उसी तरह उन लाइनों को आगे बढ़ाया। ठीक है, वर्त में क्या किया है, उसी तरह आगे बढ़ाया। तो इसमें भी हम क्या करेंगे कि हमें ये जो वर्ग दे रखा था ना, इसमें ऐसे लाइनें थी, तो इनको क्या करेंगे और आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, यानी इनकी दिशा चेंज नहीं करेंगे। तो हमारा उत्तर ऐसा कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा उत्तर हो जाएगा, सी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये एकदम इजी सा क्वेश्चन है कि जो हमारी पहली आकृति थी उसमें क्या थे, त्रिभुजाकार आकृति है, लेकिन वो क्या है, थोड़ी ऊपर से कटी हुई है। तो दूसरे में उनका क्या कर दिया, दूसरी आकृति में उनको क्या बना दिया, दोनों को पूरा त्रिभुज बना दिया। तीसरी आकृति में क्या है, हमारे पास वर्गाकार आकृति है दो। ठीक है, लेकिन दोनों ही क्या है, यहाँ से ये कटी हुई है, तो इनको भी हम क्या कर देंगे, ऐसे पूरा मिला देंगे। तो हमारे पास कैसी आकृति बन जाएगी, दो वर्गाकार आकृति, यानी हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, हमें इसमें थोड़ा जूम करके देखते हैं। पहले क्या दे रखे हैं, त्रिभुज और वर्ग दे रखी हैं। ठीक है, ये हमारी क्या है, एक नंबर आकृति, ये हमारी क्या है, दो नंबर आकृति। तो पहली आकृति से दूसरी आकृति में बदलाव क्या किया कि पहले में एक त्रिभुज था, तो दूसरे में क्या किया, सेम टू सेम एक त्रिभुज और बना दिया, यानी एक के कितने त्रिभुज कर दिए, दो त्रिभुज। ठीक है, तो तीसरी जो आकृति है उसमें हम क्या बदलाव करें कि हमारी चौथी आकृति बन जाए। तो देखिए इसने क्या किया, जो पहले में आकृति थी उसको क्या कर दिया, दुगुना कर दिया ना। तो तीसरी आकृति में हमें क्या दे रखा है, एक है वर्ग। तो चौथी आकृति में क्या करेंगे, इस वर्ग को दुगुना यानी क्या कर देंगे, दो वर्ग बना देंगे। तो कौन से में बन रहा है ये, डी में। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, हमें पहले क्या दे रखा है, एक है तीर का निशान दे रखा है। ठीक है, पहली आकृति में क्या दे रखा है, एक है तीर का निशान, और दूसरी आकृति में क्या दे दिया, एक तीर का निशान है जिसकी तरफ क्या है, दोनों तरफ ऐसे तीर बनाए हुए। तो इसमें बदलाव क्या किया कि पहले में तो एक साइड ही तीर का निशान था, और दूसरी रेखा पर इसने क्या कर दिया, दोनों साइड तीर के निशान बना दिए। ठीक है, यानी जो पहले एक तरफ आकृति थी रेखा के, वो आकृति क्या कर दी, अब दोनों तरफ बना दी। तो हमें वही बदलाव किस में करना है, 3 नंबर और 4 नंबर आकृति में। ठीक है, यानी 4 नंबर आकृति बनाने के लिए हम क्या करेंगे, तीसरी में बदलाव, जो पहली में बदलाव करके दूसरी आकृति बनाई थी वही क्या करेंगे, तीसरी में बदलाव करके चौथी आकृति बनाएंगे। तो तीसरी आकृति में हमें ऊपर रेखा के क्या दे रखा है, एक है वर्ग दे रखा है। तो इसमें क्या बदलाव करेंगे कि इसके नीचे भी क्या बना देंगे, एक है वर्ग, यानी रेखा के दोनों साइड क्या बना देंगे, हमें एक है वर्ग। तो हमारा उत्तर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा, सी। एक बात याद रखना कि हमें बदलाव केवल इसी अनुसार करने हैं, यानी कि जो बदलाव हमारी पहली आकृति में से दूसरी आकृति बनाने में हुई है। ठीक है, यानी कि ये जो 1 नंबर आकृति है ना, इससे दूसरी आकृति हमने कैसे बनाई, वही बदलाव किस में करने हैं, तीसरी से चौथी यानी उत्तर आकृति बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखिए, आपको क्या दे रखे हैं, पहली आकृति में एक वर्त दे रखा है। ठीक है, और एक क्या दे रखा है, वर्ग दे रखा है। ठीक है ना, एक वर्त और एक वर्ग,
ये हो गई बाईं साइड की आकृति, ये हो गई दाईं साइड की आकृति। पहली आकृति से दूसरी आकृति इसने कैसे बनाई कि जो बाईं साइड की आकृति थी वो तो कहाँ रह गई, बाहर, और जो दाईं साइड की आकृति थी यानी जो वर्गाकार आकृति थी वो कहाँ ले ली, वर्त के अंदर। ठीक है, तो हम तीसरी से चौथी में भी बदलाव वही करेंगे जो पहली से दूसरी में किए। ठीक है, तो ये हमारी जो 3 नंबर आकृति है उसमें क्या दे रखा है, एक तो दे रखा है वर्त और एक दे रखा है त्रिभुज। ठीक है, ये हमारी हो गई बाईं साइड की आकृति और ये हो गई दाईं साइड की आकृति। तो चौथी आकृति कैसे बनाएंगे, तो देखिए कि पहली से दूसरी आकृति बनाने में हमने क्या किया कि जो बाईं साइड की आकृति थी वो तो रख ली बाहर और जो दाईं साइड की आकृति थी वो ले ली अंदर। ठीक है, तो जो बाईं साइड की आकृति है यानी वर्त है वो तो बाहर आ जाएगा और जो दाईं साइड की आकृति यानी त्रिभुज है वो क्या हो जाएगा, अंदर। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर। तो इसमें कौन सा आ रहा है, ए ऑप्शन। ठीक है, क्या हो रहा है, ए ऑप्शन सही हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हमें पहली आकृति में क्या दे रखा है, एक वर्त दे रखा है और दूसरी आकृति में, पहली आकृति में एक वर्त है जिसके 2 भाग किए हुए हैं और दूसरी आकृति में उस वर्त के कितने भाग कर दिए, 4। तो इसमें क्या बदलाव किया कि पहले तो 2 भाग थे, अब उसके कितने भाग बना दिए, 4 भाग। ठीक है, तो वही बदलाव हम तीसरी आकृति से चौथी आकृति बनाने में करेंगे। ठीक है, यानी उत्तराकृति बनाने में करेंगे। तो देखिए तीसरी आकृति में हमें क्या दे दिया, एक वर्ग जिसके कितने भाग कर दिए, 2। तो हमें इसके कितने भाग करने हैं, 4। तो 4 भाग करने के लिए क्या करेंगे, एक रेखा और खींच देंगे। ठीक है, अब इसमें एक चीज और देखिए, 4 भाग सी में भी हो रहे हैं। ठीक है, और 4 भाग किस में हो रहे हैं, बी में भी हो रहे हैं। तो इसमें क्या किया कि जो रेखाएं है ना वो ऐसे प्लस के निशान की तरह बनाई। ठीक है, प्लस के निशान की तरह है ना, यानी इसमें तिरछी रेखाएं नहीं है। जो हमारी पहली आकृति में आकृति है वो दूसरी में तो है ही है। ठीक है, यानी ये जो आडी रेखा है ये तो है ही है और इसने एक खड़ी और बना दी। तो देखिए तीसरी आकृति में जो आडी रेखा है ना वो तो प्रश्न में रहेगी ही रहेगी, उसको एक क्या करना है, एक खड़ी रेखा से इसको विभाजित और करना है। ठीक है, तो क्या उत्तर हो जाएगा, बी। सी में क्या दे रखा है कि इसको किनारे से काट रखा है। ठीक है, किनारे से काट रखा है, इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया, गलत। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, क्या उत्तर हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा उत्तर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखिए थोड़ा सा हार्ड तो नहीं है, हार्ड तो इसको नहीं बोल सकते, नॉर्मल ही क्वेश्चन है और इसमें इतने ज़्यादा हार्ड आते भी नहीं। ठीक है, आप थोड़ा सा भी इसकी बार बार प्रैक्टिस कर लोगे 30-40 क्वेश्चनों की तो आ जाएंगे। आकृति के क्वेश्चन आसान ही होते हैं। ठीक है, देखिए पहली आकृति में इसने क्या किया कि एक वर्त है और इसके नीचे क्या बना दी, त्रिभुजाकार आकृति बना दी। ठीक है, और दूसरी आकृति में क्या किया कि वर्त है और उसके अंदर त्रिभुज है, उसके सामने एक त्रिभुज और बना दिया। यानी कि पहली में जो त्रिभुज था ना उसके सामने क्या कर दिया, एक त्रिभुज और बना दिया। तो हम वही बदलाव किस में करेंगे, तीसरी आकृति से उत्तराकृति यानी चौथी आकृति बनाने में। तो तीसरी आकृति में हमें क्या दे रखा है, एक वर्ग दे रखा है। ठीक है, उसके अंदर एक त्रिभुजाकार आकृति है। तो क्या करेंगे, इस त्रिभुज के सामने एक त्रिभुज यानी ऊपर की तरफ एक त्रिभुज और बना देंगे। ठीक है, तो ये आकृति हमारी कौन से ऑप्शन में मिल रही है, ए ऑप्शन में। तो हमारा उत्तर क्या हो गया, ए ऑप्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि एक वर्त दे रखा है। ठीक है, क्या दे रखा है, एक वर्त दे रखा है पहली आकृति में। तो दूसरी आकृति में क्या किया इसने कि ये जो वर्त है ना उसके अंदर एक वर्त और खींच के, और जो ये जिसे हम वल्य बोलते हैं, ठीक है, इस बाहरी आकृति को क्या कर दिया, ब्लैक रंग से कर दिया। ठीक है, और अंदर की जो आकृति है वो क्या रख दी इसने, खाली। ठीक है, ये देखिए ये अंदर की आकृति इसने क्या रख दी, खाली। तो तीसरी से चौथी आकृति बनाने में क्या करेंगे
जो बदलाव पहली से दूसरी बनाने में किया वही करेंगे। यानी कि तीसरी आकृति में हमें एक वर्ग दे रखा है, ठीक है, तो उसके अंदर क्या बना देंगे, एक वर्ग, और जो बाहर का जगह बचेगी उसको क्या कर देंगे, एकदम काला कर देंगे, ठीक है। तो हमारा उत्तर कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन। देखिए, आपको बार बार क्वेश्चन करवाए जाते हैं और उसके अलावा आपके जो क्वेश्चन है हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी डाले जा रहे हैं, ठीक है। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उस पे वो क्वेश्चन डाले जा रहे हैं। जैसे ही टॉपिक पूरा होता है उसके 20 से 25 क्वेश्चन आपको टेलीग्राम पर मिल रहे हैं, ठीक है। हमारा टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टैगोर विनर एकेडमी, ठीक है, उससे आप जुड़े और क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करें, ठीक है। लोग अभी भी यही सोच रहे हैं कि अभी तो बहुत टाइम है, आगे कब 2024-25 का सेशन शुरू होगा, तब जाके कोई आगे फॉर्म भरे जाएंगे, उसके बाद जो चौथी क्लास का बच्चा 5वीं में होगा फॉर्म भरे जाएंगे, तो टाइम निकलते समय नहीं लगता। और अभी आप स्टार्ट करोगे तैयारी तो रीजनिंग में आप 40 में से 40 क्वेश्चन भी सही कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि इसमें ज़्यादा हार्ड वाली बात नहीं है। आप 5-7 बार प्रैक्टिस करोगे या कोई प्रैक्टिस सेट से प्रैक्टिस करोगे तो इनको समझने लग जाओगे, और इनको समझ लिया तो आपको टाइम बच जाएगा किसके लिए, मैथ और हिंदी के लिए, ठीक है। मैथ और हिंदी को यदि आपको कवर करना है तो अभी आपको क्या करने पड़ेगा, रीजनिंग को कवर करना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े रहें और इस समय आप तैयारी करते रहें, क्योंकि जो अभी बच्चे चौथी क्लास में है वो अभी से तैयारी लग जाए तो उनके लिए क्या होगा, फायदा होगा। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।